फिर वही घिस्सा पिट्टा मामला, वही बकवास क्रिकेट, वो उसी पैटर्न पे पाकिस्तान ने ये मेक श्योर किया आज कि वो अपनी रेपुटेशन पाकिस्तान क्रिकेट्स रेपुटेशन शुड प्रोसीड दैट। और पाकिस्तान ने आज फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ डे 3 के ऊपर जो अभी टेस्ट मैच चल रहा है, तीसरा टेस्ट मैच जो सिडनी में हो रहा है, इसकी सेकंड इनिंग्स जो है वो पाकिस्तान की शुरू हुई और इट हैज़ एंडेड अप at the end of the day in absolute disaster with Pakistan being 68 for 7. At one point Pakistan was 58 for 2 and then within the next 10 runs Pakistan loses 5 damn wickets. So 58 for 2 पे था पाकिस्तान अपनी सेकंड इनिंग्स में, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 300 के करीब करीब ख़त्म किया। आमिर जमाल ने 6 विकेट्स ली, ज़बरदस्त बॉलिंग की आमिर जमाल ने, पर्थ की तरह। इसने दोबारा अपना 6 बर्फर, दूसरा 6 बर्फर है आमिर जमाल का इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। और 10 रन्स के अंदर 58 for 2 पाकिस्तान एंड देन इट वाज 68 for 7। सच थिंग्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग। पाकिस्तान टीम जब खेलती है ना तो ऐसे ही होता है कि 58 for 2 और फिर 68 for 7। जॉश हेजलवुड आ रहे थे, एक बॉल वो ब्लॉक करवाते थे, दूसरी बॉल पे आउट, फिर एक बॉल वो ब्लॉक करवाते थे, दूसरी बॉल पे आउट, फिर वो ब्लॉक करवाते थे और दूसरी बॉल पे आउट। एक बॉल ब्लॉक फिर आउट, एक बॉल ब्लॉक फिर आउट। ये जॉश हेजलवुड ने इस तरह पाकिस्तान टीम के आउट किए हैं। आपने तीसरे टेस्ट मैच में आकर एक डेब्यूटांट बच्चे को मौका दे दिया कि आओ खेलो। पहले 2 टेस्ट मैचेस में इमामुल हक सिफारशी, इमामुल हक पर्ची, उसने जिस तरीके से गंद किया और जिस तरीके से ये साबित कर दिया उसने कि वो एक सिफारशी हैं, वो एक पर्ची हैं, वो एक बिलो पार प्लेयर है। उसको ही डज नॉट बिलोंग in this Pakistan squad. He does not deserve to be in this Pakistan squad that has toured Australia. His place is back in the domestic circuit. He should be playing domestic cricket over here in Pakistan. He should be playing Quaid-e-Azam Trophy. He does not deserve any place within the international squad. And within first immediate effect, he should definitely be sent back home to Pakistan, and definitely nobody should try him for the T20 squad. Somebody should, fool has to try him for the T20 squad. He should not be part of even the one-day squad. He should altogether be thrown out of the Pakistan team. He does not deserve a place in this Pakistan team that is touring Australia right now. साइम अयूब को आपने तीसरे टेस्ट मैच में इंक्लूड कर दिया। आपने कहा साइम अयूब बेटा तुम जाओ, हम तुम्हें मौका देंगे। इमामुल हक पर्ची फेल हो गया है, अब तुम आ जाओ। और तुम आओगे भी तो तीसरे टेस्ट में आओगे, जब साइम अयूब बेचारे के ऊपर, बच्चे के ऊपर, नए डेब्यूटेंट के ऊपर इतना प्रेशर उसके ऊपर कि यार मैं अगर ये फेल हो गया मेरे से रन, क्योंकि एक टेस्ट आखिरी टेस्ट है, उसमें भी उस बेचारे का पहला टेस्ट और सीरीज का आखिरी टेस्ट, सीरीज के आखिरी टेस्ट पे आप एक नए डेब्यूटेंट को ले आए। उस बच्चे पे इतना प्रेशर साइम अयूब के ऊपर कि वो तो डर ही रहा होगा ना कि मेरे से अब इधर भी कोई खातिर खा अगर रन ना हुए तो पता नहीं शायद ये मेरा पहला और आखिरी टेस्ट ना हो। उस बेचारे ने फिर भी 33 कर दिया, छक्का भी मार दिया। एक बात छक्के की नहीं है, ही इज प्रॉब्ली हिट द सेकंड 6 फ्रॉम पाकिस्तान, द फर्स्ट वन बीइंग फ्रॉम रिजवान, दैट T20 स्टाइल 6 दैट ही हिट। ओके फाइन, अगर सही तरह से शॉट्स खेलना आपको नहीं आती, टेस्ट मैच शॉट्स नहीं खेलनी आती, आप बाउंड्रीज अगर नहीं मार सकते तो छक्के ही मार लो यार। लेकिन चलो कम से कम एक बड़ी बात है यार साइम अयूब की। साइम अयूब को आप इंकरेज करें और उसको प्लीज ये जो अकल से बिल्कुल खाली जो पाकिस्तानी लोग हैं पीसीबी के अंदर और थ्रू आउट पाकिस्तान, हम सारे लोग ही पाकिस्तान के जो है ना बुनियादी तौर पे ये जो भेजा है ना, भेजा इसमें पता नहीं क्या घुसा हुआ है, अक्ल है ही नहीं, बिल्कुल अक्ल से फारिग काम, दिमागी तौर पर मेंटली इल लोग हम पाकिस्तानी लोग, ठीक है, उल्टे काम करने वाले हम पाकिस्तानी लोग, बिल्कुल नालायक और स्टूपिड किस्म के दिमागी तौर पे फारिग अनइंटेलिजेंट पीपल पाकिस्तानी लोग,
साइम अयूब को आखिरी टेस्ट मैच में आपने इस तरह धक्का देके आगे कर दिया, इसको दूसरे टेस्ट मैच में लेके आना चाहिए था, इसको दूसरे टेस्ट मैच में आप डेब्यू करवाते। इमामुल हक जैसी पर्ची को आपने रखा हुआ था, इमामुल हक जैसे सफारशी को आपने टीम में रखा हुआ था। बहरहाल उसने फिर भी जो है ना कुछ वो रन्स कर गया, छक्का मार दिया। मैं कहता हूं बड़ी बात है, ठीक है यार, छक्के की बात नहीं है, ये टेस्ट मैच में आपके छक्के नहीं चलते होते, इट इज नॉट समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ, लेकिन चलो कुछ ना कुछ कर तो दिया ना उस बेचारे ने। अपनी फेस सेविंग बेचारे साइम अयूब ने कर दी, क्योंकि ये प्लेयर बहुत बड़ा है, आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा इंशाल्लाह साइम अयूब। कम से कम उसकी अपनी फेस सेविंग हो गई, वरना तो ये इसकी पहला और आखिरी टेस्ट हो सकता था कि साइम अयूब का होता, कि जिस तरीके से उस पर प्रेशर इतना डाला हुआ था, अगर ये अंडर 10 या अंडर 20 आउट हो जाता तो बेचारे को शायद अगले किसी टेस्ट मैच में ये इंक्लूड ना करते। लेकिन आगे पता नहीं पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेलना कब है, ये भी तो नहीं ना पता। पाकिस्तान टेस्ट क्वालिटी है ही नहीं तो किधर से टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में से किसी को एक को भी देख लें, बात ये नहीं है कि छक्का मारें या वो करें, तो मैं साइम अयूब की तारीफ कर रहा हूं कि उसने छक्का कम से कम मार दिया। भाई ऑस्ट्रेलिया के किसी भी प्लेयर ने कोई एक छक्का भी नहीं मारा, बट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन नो हाउ टू प्ले देयर शॉट्स, दे नो हाउ टू प्ले देयर शॉट्स। वो अपनी शॉट्स खेलकर कटों पे, पुल्लों पे, और जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, वो चौकों पे ही उनका जबरदस्त किस्म की बैटिंग उन्होंने इस पूरी सीरीज में करके दिखाई है। चाहे वो मिच मार्श हो, चाहे वो इवन डेविड वार्नर हो, चाहे वो कैरी हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो लेबुशेन हो, इवन स्टीव स्मिथ हो, जो कि आज बड़े अजीब से तरीके से ट्रैप हुए हैं। परहैप्स द ओनली पॉजिटिव आउटकम दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट this Pakistan team was the captaincy of Shan Masood at the point when he got Steve Smith out, because this was like he tried to trap Steve Smith and Steve Smith got trapped in that umbrella of Shan Masood that was set up brilliantly. कवर को वो आगे लेके आए, शॉर्ट कवर बनाया, पॉइंट खत्म कर दिया, मिड ऑफ को भी आगे लेके आए, और मिड ऑफ और शॉर्ट कवर के दरमियान भी एक बंदा खड़ा किया उन्होंने। तो इट वाज लाइक अ ट्रियो, अ काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला दैट वाज सेट अप क्लोज टुवर्ड स्टीव स्मिथ, चैलेंजिंग हिम टू गो above those fielders and hit his shot, and this is exactly what he did. He fell for that trap. मीर हमजा was bowling. मीर हमजा को क्रेडिट जाता है कि उसने बड़ी सही लाइन पे बॉल वो कराई, कि जिस तरीके से फील्ड शान मसूद ने सेट की हुई थी, दैट विकेट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट मोमेंट इन टाइम। दैट अम्ब्रेला ऑफ 3 फील्डर्स हैड बीन सेट अप ऑलरेडी। अप क्लोज तो ऑफ साइड की ग्राउंड शॉट्स तकरीबन उसने ब्लॉक ही कर दी, गैप ही नहीं छोड़ने दिया स्टीव स्मिथ को कोई। तो स्टीव स्मिथ वाज लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस, टू प्ले हिज शॉट, गो ओवर द टॉप, एंड दिस इज व्हाट ही एग्जैक्टली ट्राइड टू डू ओवर द ऑफ साइड। But bowled brilliantly by Mir Hamza, it was caught brilliantly by Babar Azam. Babar Azam ने अच्छा कैच पकड़ा था वो। Good captaincy by Shan Masood and good fielding by Babar Azam at that time. However, when we talk about Babar Azam here, as much as I've spoken good about Shan Masood as far as his captaincy is concerned, and it was good of Pakistan to dismiss Australia within 300, as far as batting of Shan Masood is concerned, उसका एक ही की स्ट्रेंथ एरिया है शान मसूद का, और वो स्क्वायर लेग है। वो स्क्वायर लेग का बहुत अच्छा प्लेयर है, वो स्क्वायर लेग उसका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है। वह पहले टेस्ट मैच में भी, पहली इनिंग्स में भी अगर आप देखें तो जब मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया था अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स में जब अब्दुल्ला शफीक को निक करवा दिया था स्लिपों में, दूसरी स्लिप ने कैच पकड़ लिया था अब्दुल्ला शफीक का, तो पाकिस्तान को 2 for 1 या 0 for 1 था पाकिस्तान, 0 for 1। तो ये कोई चौथी बॉल मिचेल स्टार्क के पहले ओवर की शान मसूद को आई थी, तो उसी पहले ओवर में शान मसूद ने स्क्वायर लेग पे चौका निकाल दिया था, क्योंकि बॉल वाज ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एंड हिज एरिया ऑफ स्ट्रेंथ इज स्क्वायर लेग। इन फैक्ट ही प्लेज एफर्टलेसली टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, और किसी भी जगह का शान मसूद प्लेयर नहीं है। द ओनली वन एरिया वेयर शान मसूद कैन हिट इज टुवर्ड्स स्क्वायर लेग। उधर का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाकी किसी जगह का नहीं है। बाबर आजम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, मतलब व्हाट इज बाबर आजम डूइंग एग्जैक्टली, वेयर इज ही गोइंग, व्हाट इज ही थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं बाबर आजम? क्या बाबर आजम के अभी भी दिमाग में यही है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं? बाबर आजम को
पूरी सीरीज में बुरे तरीके से नाकाम हुआ है। मुझे नहीं समझ आती है कौन लोग हैं जो बाबर आजम की इतनी तारीफें करते रहते हैं। हु आर दीज पीपल हु आर प्रेजिंग बाबर आजम ऑल द टाइम? ये आईसीसी का क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? अंदर क्या लोग बैठे हुए हैं अकल से बिल्कुल फारिग, और मुझे लगता है आईसीसी के अंदर भी पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं जो यहां से भेजे से बिल्कुल फारिग लोग हैं। बाबर आजम को नंबर 1 बना दिया। मेरा ख्याल है बाबर आजम भी इंतजार यही कर रहा है कि जिम्बाब्वे और नेपाल का कोई टूर आए तो उसके जरा 150 हो वहां पर। ठीक है, क्या करें बाबर आजम साहब, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का टूर था, अब आपके लिए जिम्बाब्वे का टूर हम कहां से अरेंज करें? जिम्बाब्वे का टूर अरेंज करना पड़ेगा ताकि बाबर आजम अपनी सेंचुरियां करके वापस ये वर्ल्ड नंबर 1 बैटिंग, वेरी गुड बैटिंग, वर्ल्ड नंबर 1। घंटे का प्लेयर है ये बाबर आजम। ठीक इसके बारे में कहा जाता है कि ये घंटे का प्लेयर है, ये घंटे का प्लेयर है। जितनी गालियां बाबर आजम को मिलनी चाहिए, मैं कहता हूं इस सीरीज के बाद वर्ल्ड कप में पैथेटिक बकवास फजूल परफॉर्मेंस बाबर आजम की, और फिर ऑस्ट्रेलिया के टूर में इतनी बकवास फजूल परफॉर्मेंस, कुछ तो प्रूव कर दो बाबर आजम, तुम कुछ at least you should do something to make up for everything that you've done that has caused so much damage to Pakistan. कुछ तो थोड़ा बहुत कर दो यार, कुछ तो गैरत अपने अंदर ले आ तू बाबर आजम। ये इमामुल हक, ये बाबर आजम, ये सारे बेगैरत लोग हैं। ये पता नहीं फॉर्म इसकी कब वापस आएगी बाबर आजम की। पैट कमिंस ने पहले इसको बली का बकरा बनाया। पहले एशिया कप में बाबर आजम जिस तरह से आउट हुआ, जिस तरह मैंने कल भी कहा था वीडियो में कि एनी बॉल दैट इज सीमिंग इन निपिंग बैक, बाबर आजम का स्टांस इस तरीके से है कि ही कैन ऑल्दो मिडल द बॉल वेरी वेल, यस, एज फार एज हिज टच कैपेबिलिटीज आर कंसर्न्ड, ही इज अ टच प्लेयर, यस, ठीक है, आई हैव टू गिव दैट मच टू बाबर आजम। बट टेक्निकली, फ्रॉम द टेक्निकल स्टैंड पॉइंट, बाबर आजम इज नॉट परफेक्ट given the kind of potential that Babar Azam has and the kind of the extent to which Babar Azam is praised amongst the international cricketing fraternity. They praise him like hell. The commentators still say Babar Azam very good player, Babar Azam very good player. What the you talking about, man? Look at the way he gets dismissed. सीम बॉल, कटिंग इन, निपिंग बैक और इन स्विंगर। बाबर आजम का स्टांस इस तरीके का है कि इट्स टू वाइड ऑफ अ स्टांस। Whenever he goes over to the front foot to play a ball, nipping back or seaming in, going to hit the wickets, there is gap between pad and bat of Babar Azam to a ball which is nipping back, to a ball that is seaming in, or to an in swinger. This is precisely why Babar Azam has been getting out in the wickets, over the course of these past few innings that we've seen. ये पिछला भी जो इनिंग्स में बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हुआ है, ये पैट कमिंस ने बिल्कुल इसी तरह उसको ट्रैप किया, क्योंकि पैट कमिंस जितना ग्रेट बॉलर है उसको पता लग गया था कि इसकी वीकनेस है, ये टेक्निकली साउंड नहीं है टू अ बॉल विच इज निपिंग इन एंड देयर इज गैप बिटवीन बैट एंड पैड. It's either going to be an LBW if he bowls him an in swinger at a certain pace, which is fast medium, which Pat Cummins is, or if you seam in, it's not an in swinger. If the ball is nipping back by seaming in, it's definitely going to hit the wickets. It's going to go through that gap between bat and pad. And this is exactly what has happened with Babar Azam. But this time around, Babar Azam को तो पैट कमिंस ने आउट नहीं किया, उसको मिचेल स्टार्क ने भी आउट नहीं किया, बाबर आजम को आउट किया ट्रेविस हेड ने. एक पार्ट टाइमर ने बाबर आजम को आउट कर दिया. ये वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन ऐसे होते हैं, ये इस तरह के प्लेयर होते हैं. ये पाकिस्तान की भी बैटिंग का और पाकिस्तान क्रिकेट का नाम खराब करने वाली बात है, बाबर आजम जैसे चूतिया प्लेयर्स को शामिल करके. थैंक यू.